शमन भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में वंदन करने के पश्चात प्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ साध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब व साध्वी रतन ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 7 उदयपुर को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी मिलकर सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। तो आया ही रंग पाया ही रंग करेंगे नंदानी नमंदानी तकारेंगे समारेंगे कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम स्वामी मते तो आया ही रंग पाया ही रंग करेंगे नंदानी नमस्तामि तकारेमि सम्मानेमि कल्याणं भाग्यं देव्यं सेव्यं पद्मासामि मते श्रीपुतो आयाहीनं भयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्तामि तकारेमि सम्मानेमि कल्याणं भाग्यं देव्यं आप सबके सुख साता है ना? सुख साता है। आप पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय साहुण एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवेन परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है। कल 19वां बोल सुना रहे थे। 14वीं गाथा बम बम्मी नाय चरणेशु थाने सूय असमाहिये जे भिक्षु जय निचंग ते न अच्छाई मंडले।
18 प्रकार का ब्रह्मचर्य, 19 श्री ज्ञाता धर्म कथा के प्रथम स्कंद के अध्ययन और 20 असमाधि के स्थान, असमाधि स्थान। इनमें जो भिक्षु साधु साध्वी सदा यत्नशील रहते, जिनको छोड़ना है उनसे बचने में, जिनको ग्रहण करना है उनका पालन करने में, जो सदा यत्नशील रहते हैं, सावधान रहते हैं, ध्यान रखते हैं, से न अच्छाई मंडले, वे संसार में नहीं रहते, संसार को पार कर जाते। तो 19 श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम स्कंद के अध्ययन, उनके संबंध में कल सुना रहे थे। 5 अध्ययनों के संबंध में सुनाया था। छठा अध्ययन तुम्बक का है। तुम्बक, तुम्बा। प्रथम गणधर श्री इंद्र भूषी गौतम स्वामी जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ये अध्ययन फरमाया कि जीव गुरु कैसे होता है और लघु कैसे होता है। गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का। तो तुम्बे के दृष्टांत से समझाया कि सूखा तुम्बा है, उसके ऊपर रस्सियां लपेटी गई, फिर मिट्टी का लेप किया गया, सुखाया गया। इस प्रकार क्रमशः 8 बार रस्सियां लपेटी, 8 बार मिट्टी का लेप लगाया गया। लगाने के बाद भगवान ने गौतम स्वामी से पूछा कि गौतम, कल्पना करो इसको कोई पानी के गहरे गहरे पानी में गिर दे तो क्या होगा? डूब जाएगा। और उसके पश्चात मिट्टी उतरने लगी, रस्सियों के बंधन खुलने लगे। जैसे जैसे तुम्बा हल्का होने लगा, वह पानी की निम्न सतह को छोड़ करके ऊपर की ओर आने लगा। जब मिट्टी पूर्ण रूप से उतर गई, रस्सियों के बंधन खुल गए, तो वह तुम्बा पानी के ऊपर के तल पर आ गया। जैसे तुम्बा भारी हुआ, हल्का हुआ, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी 18 पापों का सेवन करने से 8 प्रकार के कर्मों के बंधन से भारी होती है, गुरु होती है। जब आत्मा 18 पापों का परित्याग करता है तो ये 8 कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जैसे वो तुम्बा पानी की तह को लांघ करके ऊपर आ गया। ऐसे जो आत्मा 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के लोकाग्र भाग में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार तुम्बे के दृष्टांत से आत्मा का भारी होना और हल्का होना बताया। 8वां 7वां अध्ययन रोहिणी ज्ञात है, जिसके अंदर सेठ की 4 पुत्र वधुओं का दृष्टांत, 5 धान के शाली दाने बीजों के माध्यम से बुद्धि की परीक्षा की गई। एक तो पुत्र वधु ने 5 के धान के दानों को गिर दिया, एक ने खा लिया, एक ने संभाल के रखा और एक ने अपने कुल घर में ईहर में अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको बीज दिया। जब फसल तैयार हुई तो जितने दाने थे अगले साल बीज दिए। ऐसे 5 साल में धानों का विशाल ढेर तैयार हो गया, कोठे भर गए। 5 साल के बाद तो सेठ ने अपने पुत्र वधुओं की परीक्षा ली, पूछा
वे धान के दानों का क्या हुआ जो दिए थे? ऐसे सेठ ने कहा था, इनकी रक्षा करना, इनको बढ़ाना, जब मैं मांगू तो देना। पहले पुत्र वधु जिसका नाम उज्जीता था, उसको बुलाया, पूछा तो उसने धान के कोठे से 5 धानों के दाने दे दिए। कहा, क्या वो वही है? कहते नहीं। कहाँ गए? बताया, गिर दिए थे। कहा, आपको गिरना अच्छा आता है, जितना घर का कूड़ा कचरा है उसकी सफाई की जिम्मेवारी आपकी। दूसरी को बुलाया, उसने भी ऐसे लाके दे दिए नए। कहा, जे वो तो नहीं है? कहते नहीं है। कहाँ गए? और तो समझ नहीं आया, मैंने आपके हाथों से दिए पवित्र समझ के खा लिया। तो सेठ ने कहा, आपको खाने का ढंग बहुत अच्छा है, आज के बाद सारा रसोई का काम आपका। तीसरी को बुलाया, उससे पूछा वो धान के दाने उसने संभाल करके बड़े ध्यान से रखे थे, उसने लाके दे दी। धान के दाने थे वे ही सुरक्षित थे, ताकि आपको रखने का ढंग बहुत अच्छा है, इसलिए आज तक जो भी मेरा भंडार है उसकी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी। जब चौथी को बुलाया, उससे मांगे तो उसने कहा, पिताजी आपने जो कहा था वो शब्द कहो। जब वो शब्द कहे तो कहा कि वो इतने बढ़ चुके हैं, मैं उठा के नहीं ला सकती, इतने बड़े हैं। तो उसने सारी वो गाथा सुना दी। सेठ ने बैलगाड़ियों के माध्यम से बुलाया, मंगवा लिया। सारे लोग देख के हैरान है, जो 5 धान के दानों का परिवार है, इतना बुद्धि के द्वारा कहां से कहां पहुंचा दिया। अब सेठ ने कहा, आज के बाद मेरे घर की हुकूमत आपके हाथ में। तो इस प्रकार दृष्टांत को बड़े तरीके से भगवान ने समझाया। गुरुजन भगवान शिष्यों को 5 धानों के रूप में, साधु साध्वियां हैं तो उनको 5 महाव्रत देते हैं, श्रावक श्राविका है तो उनको अणुव्रत देते हैं। अब उत्तर वधुओं के समान कितनी तो आत्माएं ऐसी हैं, केवल व्रतों को लिया और छोड़ दिया, अपछंदे अवनीत कुपात्र बन के दुनिया के अंदर विचरे। ऐसों की दशा वही होती है, संसार के अंदर भटकना। और किन्होंने केवल अपनी आजीविका का साधन बना लिया, ऐसे जीव भी संसार को तर नहीं सकते, प्रतिष्ठा के भागी नहीं हो सकते। जिन्होंने केवल जितना दिया था उतना सुरक्षित रखा, ऐसे गुरुजनों ने जो 5 महाव्रत जिनको दिए, 5 महाव्रतों का पालन किया, ठीक है, ऐसा जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है, वो संसार में भटकता नहीं। लेकिन चौथी बहू जो रोहिणी थी, उसने कैसे 5 धानों के दानों को कितना विस्तार दे दिया अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से। ऐसे ही जो 5 महाव्रतों का तो पालन करते ही हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के निमित्त 5 एक महाव्रत की 5 भावनाएं बना ली, उनकी रक्षा के लिए और उत्कृष्ट रूप दिया, उत्तर गुणों के माध्यम से और बढ़ा दिया। तो ऐसे जीव जो हैं कितना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। इन अध्ययनों की सार गर्भित जो अंत में गाथाएं दी हैं, उनमें कहा कि जैसे युग प्रधान आचार्य होते हैं, ऐसे गौरवपूर्ण स्थान को पाते हैं, स्वयं भी तरते हैं और अनेक अनेक जीवों के तरने का निमित्त कारण बनते हैं। वे धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं। तो इस अध्ययन के माध्यम से भगवान ने कितना कुछ बता दिया कि देखो जो हमारा जीवन ये कैसे सफल होगा, कैसे सार्थक होगा, हम कैसे सफल बना सकते हैं, कहीं हमारे को पहली और दूसरी का भाई ना बनना पड़े, हम उनसे निकल करके
पहले तो चौथी के समान रोहिणी के समान, रोहिणी के समान नहीं तो रक्षिता जो तीसरी है उसके समान जरूर बने, जिससे अपनी आत्मा का तो उद्धार होगा, संसार में भटकना नहीं होगा। 8वां अध्ययन 19वें तीर्थंकर भगवान भगवती मल्ली जी, भगवान मल्लीनाथ जी, उनका वर्णन पूर्व जन्म का आता है। जैसे बल राजा है, बल राजा के राजकुमार महाबल और उनके 6 साथी और हैं। इन्होंने समीरों के चरणों में दीक्षा ली है, संयम पाला है, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन महाबल जी के मन में आया जिस प्रकार मैं इस जन्म में बड़ा हूँ, प्रमुख हूँ, आगे भी बनो। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जब दीक्षा ली थी तो शंकर जी कहा था कि हमारी सबकी साधना एक समान होगी, लेकिन आगे बड़ा स्थान पाने की इच्छा से उन्होंने तप के अंदर माया, चाहे वो धर्म के निमित्त ही, सूक्ष्म रूप उनके जीवन में आया और उसके कारण से उन्होंने स्त्री नाम गोत्र कर्म उपार्जन किया और उसके पश्चात तीर्थंकर भगवान के 20 कारणों की भी आराधना उन्होंने की और तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद हुआ और जहां से भाव पूर्ण करके जयंत विमान में, और वहां से जो 6 साथी थे पहले आकर के जन्म लेते हैं और उसके पश्चात भगवान मल्ली जी का मिथिला नगरी में कुंभ राजा प्रभावती रानी के गर्भ से होता है, पालना पोषणा होती है, 3 ज्ञान के धारक हैं। तीर्थंकर भगवान जन्म महोत्सव मनाते हैं। मालाओं का सपना देखने के कारण से भगवती मल्ली नाम रखा गया। 100 वर्ष की इनकी आयु तो 55,000 वर्ष आती है। जब 100 वर्ष की आयु के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही 6 राजाओं को प्रतिबोध देने के लिए जो पूर्व जन्म के साथी हैं, अपनी जैसी स्वर्णमय प्रतिमा का निर्माण किया और जिस समय भोजन करते थे एक गिलास उस प्रतिमा के होल में डाल देते थे। ऐसा रोज करने के कारण से भोजन सड़ने के कारण से अत्यंत दुर्गंध आने लगी और वहां पर जे भी बताया है ऐसे कारण बने हैं 6 राजाओं के मिलने के। अब वो 6 इकट्ठे होकर उन्होंने पहले तो जब उनको राजकुमारी विदेह राजवर कन्या के संबंध में पता चलता है तो शादी विवाह के लिए उन्होंने अपना संदेश भेजा। जब इकट्ठे पहुंचे तो कुंभ राजा ने उनको अपमानित करके वहां से निष्कासित कर दी। 6 राजाओं ने इकट्ठे होकर के मिथिला पर आक्रमण किया है। पहले तो मुकाबला किया, जब नहीं कर सके तो अपने किले के अंदर सुरक्षित हो गए, दरवाजे बंद कर दिए। और जब राजकुमारी मल्ली जी अपने पिताजी को नमस्कार करने आती है तो चिंताग्रस्त होने के कारण बेटी की ओर ध्यान नहीं दिया। या बेटी ने बड़ी विनम्रता से पूछा है क्या कारण है, जब मैं पहले आती थी आप इतना प्यार स्नेह देते थे, आज अदेखा तक नहीं। जब उनकी तंद्रा ध्यान टूटा तो देखा और सारी बात बताई। कहते पिताजी आप चिंता ना करो, जहाँ जैसे कूटनीति का खेल है, सबको अलग अलग दूत भेज के बुला लो कि मैं आपसे बेटी की शादी करूं। और जो उन्होंने पहले तैयारी की थी सबको बुला करके अलग अलग पार्ट में उनको ठहरा दिया और बीच में उनकी प्रतिमा थी। प्रतिमा को देख करके वो सोच रहे हैं जे राजकुमारी मल्ली है, किसी को पता नहीं है कि हमारे साथी भी साथ वाले पुरुषन में है। तो भगवती मल्ली जी ने आकर के उसका ढक्कन जब खोला है, अत्यंत दुर्गंध वहां से निकली है, जिसके कारण सब ने अपने नाक मुंह ढक लिया और पीछे हटे। और उसके बाद भगवती मल्ली जी ने उनको संबोधन दिया। कहते इस प्रतिमा के अंदर केवल 1 गिलास डाला करती थी तो उसका ये परिणाम, तो जिस मूर्ति के अंदर हम इतना कुछ डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। उनको पूर्व जन्मों की स्मृतियां सुनाई, जिसके कारण से उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ।
जब देखा इनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया है तो कपाट खोलने के कारण ये पूर्व जन्म के साथी मिलते हैं, ऐसे मिले। और भगवती मल्ली जी ने कहा कि मैं तो दीक्षा लेने जा रही हूँ, आपका क्या विचार है? उन्होंने भी कहा कि यदि आप दीक्षा लेंगे तो हमारा कौन आधार होगा? जैसे पूर्व जन्म में आप हमारे प्रमुख थे, इस जन्म में भी आपको हमारा प्रमुख बनना, हम भी दीक्षा लेंगे। कहा ठीक है, अपने राज्यों में जाओ, अपने बच्चों को राय तिलक करके वापिस आओ, मैं भी ऐसे दीक्षा लूंगी। और छियों को लेकर के कुंभ राजा के चरणों में झुकाती हूँ। कुंभ राजा ने सम्मानित करके उनको विदा किया और समय आने पर वर्षी दान दिया है। और उसके पश्चात भगवती मल्ली जी की जैसे 300 राजकुमार थे, राजकुमारियां बहनें थी, आभ्यंतर परिषदा बाह्य परिषदा दीक्षा लिए और दीक्षा वाले दिन ही शाम को उनको ध्यान अवस्था में शपथ श्रेणी का आरोहण किया और केवल ज्ञान हुआ। दीक्षा महोत्सव का भी वर्णन आता है, केवल ज्ञान का भी, धर्म तीर्थ की स्थापना का, सारे संघ का वर्णन आता है। तो इस प्रकार भगवती भगवान मल्लीनाथ जी के जीवन गाथा जो 8वें अध्ययन में आती है। 9वां अध्ययन माकंदी पुत्रों का है, जिन पाल जिन रक्षित, जो समुद्र के माध्यम से जहाजों से व्यापार के लिए जाया करते थे। जब उन्होंने 12वीं यात्रा की है तो कैसे उनके समुद्र में तूफान उठा है और कैसे वो जहाज फूट गया। बड़े कुशल होने के कारण से फट्टे मिले हैं, किनारे लग गए, रतन द्वीप में पहुंचे हैं। रत्ना देवी से सामना होता है, रत्ना देवी अपने भवन में ले जाती और वहां पर रहते हैं। रत्ना देवी को सौधर्मेंद्र महाराज के द्वारा लवण समुद्र के अधिष्ठाता सुस्थित देवता के माध्यम से संदेश पहुंचा है कि लवण समुद्र की सफाई करो। और उसको जाना है तो उनको सार्थवा पुत्रों को कहने लगी कि ऐसे में जा रही, तो जहां पर आपने रहना, यदि जहां पर मन ना लगे तो पूर्व दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, जहां पर बड़ा मनमोहक, बड़ा अच्छा वातावरण है। यदि वहां पर आपका मन ना लगे तो वापिस भवन में आकर के मेरी इंतजार करना, दक्षिण दिशा में न जाना, क्योंकि वहां पर बहुत भयानक सांप रहता है। जब वो चली गई, भवन में मन नहीं लगा, तो पूर्व दिशा में गए, वहां भी मन नहीं लगा, उत्तर दिशा में गए, पश्चिम दिशा में गए। जब पश्चिम दिशा में मन नहीं लगा तो सोचते क्या कोई कारण होगा, दक्षिण दिशा का निषेध किया। देखने वाला दक्षिण दिशा क्या है, दक्षिण दिशा की ओर चले तो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद अत्यंत दुर्गंध का सामना करना पड़ा, नाक मुंह बंद कर लिए और तो इतनी देर में कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वहां पर देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है, जैसे मरघट स्थान होता है। उस व्यक्ति की आवाज को सुन के डर गए और जब वहां पहुंचे, पूछा आप कौन है, ये बद स्थान किसका है, आपको इस अवस्था में किसने पहुंचाया? तो उसने कहा कि मैं काकंदी नगरी का घोड़ों का व्यापारी हूँ, ऐसे समुद्र में जा रहा था, जहाज फूट गया तूफान के कारण, जहां बहता बहता किनारे लगा और रत्ना देवी के जाल में फंसा। कभी छोटा सा अपराध होने पर मेरे पर सूली लटका दिया और ये बद स्थान भी उसका है। और मेरे को ये चिंता हो रही है, जैसे जो मेरी दशा है ऐसे आपकी भी एक दिन ऐसी दशा होगी। तो फिर आगे पूछा जहां से निकलने का स्थान कौन सा है? और वो कहने लगा और तो कोई नहीं है, लेकिन ईशा पूर्व दिशा में शैलक जक्ष का स्थान है, जो अष्टमी 14 अमावस्या पूर्णमासी को आता है, घोड़े के रूप में आता और कहता है मैं किसको तारू किसको पार करूं। यदि आप वहां पहुंच जाओ और वो प्रसन्न हो गए, बचा सकते हैं, अन्यथा कोई बचाने वाला नहीं है। और वो दोनों भाई उस दिशा में गए, शैलक जक्ष की उपासना करते। जब वो प्रसन्न हुआ, सामने आया तो वो ही शब्द कहे, तो उन्होंने कहा हमें तारो।
और वो जब पास आए कहा कि जब मैं आपको ले जा रहा हूँगा तो रत्ना देवी ये आपको अनेक प्रकटाएगी, धमकाएगी, प्रलोभन देगी। यदि आपने उससे डरना नहीं, प्रलोभन में आना नहीं। यदि डरे जब प्रलोभन में आए तो मैं आपको अपनी पीठ से गिरा दूंगा, अन्यथा मेरी पीठ पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके। उसी समय उसने विशाल घोड़े का रूप बनाया और उनको अपनी पीठ पर बिठाया चल पड़े। और उधर से रत्ना देवी अपने भवन में आई, देखा कोई नहीं। पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में देखा, वहां भी कुछ नहीं मिला। आखिर अपने भवन में आके अपने ज्ञान का उपयोग लगाया तो देखा कि इस प्रकार वो शेलक जक्ष की पीठ पर सवार वो जा रहे हैं। उसी समय भयानक रूप बना करके तलवार लेकर के आई और उनको डराने लगी। अरे दुष्टों, आपने मेरे को छोड़ करके जा रहे हो, आप कैसे बच सकते हैं। प्रहार करती है, डराती है। जब देखा वो डरे नहीं है तो प्रलोभन दिया नाना प्रकार के मधुर शब्दों से, जिनको सुन करके जो जिन रक्षित था वह विचलित हो गया। उनके मोह जाल में आकर के पीछे की ओर देखने लगा। जक्ष ने देखा ये तो अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गया, उसको घेर दिया। और उस देवी ने पानी पर गिरने से पहले हाथों में लेके आकाश में उछाल दिया और टुकड़े टुकड़े करके चारों दिशाओं में गिर दिए। अब जिनपाल को डरा रही है लेकिन वो घबराया नहीं। आखिर उस क्षेत्र की सीमा से निकल करके जहां उनकी चंपा नगरी थी, वहां नगर के बाहर उस यक्ष ने वहां पर छोड़ा। और उसने जिनपाल ने स्वागत करके बड़ा अभिनंदन करके उनको भेजा। जब अपने स्थान पर आए, रोता विलाप करता, घर वाले पूछते क्या हो गया। उसने सारी बातें बताई। समय आने पर जो लोग की क्रिया करते वो न की। समय आने पर सारी घटना सुनाई। और संत भगवान महावीर स्वामी पधारे, उनके चरणों में उन्होंने दीक्षा ली, संयम पालन करके देवलोक में गए। तो जहां पर बताया है, जो भुक्त भोगों को याद करता है उसकी दशा जिन रक्षित की तरह होती है। जो काम भोग है, अविरति का रूप रत्ना देवी को दिया है। बड़े अच्छे दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने जो दृष्टांत दिया है साधकों को साधना में स्थिर रहने के लिए। ये संसार की जो अविरति है, 18 पाप हैं, काम भोग हैं, देखने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से इनका कैसा कड़वा परिणाम है, कितना भयानक है, कैसे जन्म मरण के चक्कर में इस आत्मा को भटकना पड़ता है, दुर्गतियों का सामना करता है। लेकिन जो इनका स्मरण नहीं करता है, वो जैसे जिनपाल वहां से निकल गया, ऐसे आत्मा संसार के इस जाल से निकल करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे 10वां अध्ययन, जिसका नाम है चंद्रकला, चंद्रमा। जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते, शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती, कृष्ण पक्ष में कलाएं कटती। कृष्ण पक्ष में एकम को चंद्रमा कैसे पूर्ण होता है, लेकिन एक एक कला कटती जाती है, पहले दिखाई नहीं देती, अनुभूति में नहीं आती, लेकिन समय आने पर एक एक कला कटते, कैसे अमावस्या वाला दिन होता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसे शुक्ल पक्ष की एकम के दिन चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन दूज को छोटा सा दिखाई देता है, तीज को और बढ़ जाता है, चौथ को और बढ़ जाता है, पूर्णमासी को पूर्ण 16 कला परिपूर्ण दिखाई देता है। इसी प्रकार कहा जाता है जब मोहनी कर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है तो आत्मा के जो गुण है वो घटने लग जाते हैं। जब जब मोहनी कर्म का प्रभाव घटने लग जाता है तो जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे आत्मा के गुण भी बढ़ने लग जाते हैं। तो आत्मा को ऐसा करना चाहिए जिससे मोहनी कर्म का प्रभाव सदा के लिए खत्म हो जाए। और देखा जाए तो इसको खत्म करने का जो संयम, तप, शास्त्र, स्वाध्याय, सम्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की ही साधना है। इस साधना के द्वारा अनंत जीव संसार को तर गए हैं और तर रहे हैं कितने जीव, और आगे भी तरेंगे। तो इस प्रकार चंद्रमा का। और 11वां अध्ययन दावतम, जो एक प्रकार की वनस्पति है। कहा जाता है समुद्र की हवाएं और द्वीप की हवाएं, द्वीप की हवाएं आती हैं तो वो क्या
अब उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे समुद्र की हवाएं आती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ पर ये समझाया है, एक परिसर अपने पक्ष की ओर से होते हैं, एक परिसर पर पक्ष की ओर से होते हैं। पर पक्ष की ओर से जब परिसर आते हैं उनको सहते हैं तो लाभ तो होता है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अपने पक्ष में, अपने परिवार में जो परिसर आते हैं, जिस समय उनको सार्थक समता से सहन करता है, तो उस आत्मा का उत्थान, उस आत्मा का विकास, उस आत्मा की निर्मलता बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस माध्यम से भगवान ने सहने का उपदेश दिया है। जितना सहोगे उतना आत्मा की समाधि भाव बढ़ता जाएगा। आगे 12वां अध्ययन उदक ज्ञात। जोहर के पानी के माध्यम से बताया गया है कि आत्मा कैसे मलिन होती है और इस मलिन आत्मा को निर्मल कैसे किया जा सकता है। जित शत्रु राजा और सबुद्धि प्रधान, सबुद्धि प्रधान जो है श्रावक है, तत्वज्ञ है, धर्मनिष्ठ श्रावक है, और जो राजा है उसको अभी बोध नहीं है। राजा के लोग अनुकूल पदार्थ मिलते हैं तो प्रशंसा करने लग जाते हैं, प्रतिकूल मिलते हैं तो निंदा करने लग जाते हैं। एक बार अनुकूल पदार्थों में भोजन की प्रशंसा की तो जब सब ने प्रशंसा की तो मंत्री मौन रहा। पूछा क्या बात है? कहते ये तो पुद्गल का स्वभाव है। जब नगर के बाहर गंदे पानी के जोहड़ को देखा, अत्यंत दुर्गंध आ रही है, कीड़े कुल बुला रहे हैं, उसको देख करके राजा ने निंदा की, उसके लोगों ने निंदा करने लगे, बिल्कुल बहुत गंदा पानी है। लेकिन मंत्री जी कुछ नहीं बोले। कहते हैं आप कुछ नहीं बोलते? कहते हैं जो तो पुद्गल का स्वभाव है, अच्छे से बुरा बनना, बुरे और बुरे से अच्छा बनना। अब वो सोचते पता नहीं किसने बहकाया है, हमारी हर बात को जो काटता है। तो मंत्री जी सोचने लगे इनको सत्य का एहसास नहीं मैं कराऊंगा। अब अपने अपने घरों को चले गए। जब अपने मंत्री अपने घर में आया शाम के समय, उसने अपने लोगों को लेकर के मिट्टी के कोरे घड़े लिए हैं, पानी कपड़े लिए हैं, पानी को उस जोहड़ का पानी पुना और उस घड़ों में डाला, घर में ले आई, एक और रख दिया। 7 दिन तक एक स्थान पर रखा। और उसके बाद देखा जितनी गंदगी थी सारी नीचे बैठ गई, साफ पानी ऊपर आ गया, पानी को नितारा गया। फिर 7 दिन के लिए उस पानी को विश्राम दिलाए। ऐसे 7 बार रखा गया। 50वें दिन पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, सारे दोष उसके दूर हो गए। और उसके बाद उस पानी को स्वच्छ करके, स्वच्छ तो हो गया है, और अच्छे द्रव्य मिला करके ऐसा कर दिया कि पीने के बाद बिल्कुल व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और हल्का समझे। पानी तैयार करके उसने जो है जिस राजा के रसोइयों को बुलाया, जब भोजन करने के लिए राजा पानी मांगे करने के बाद, तुझे पानी देना। जब पानी राजा को दिया, राजा के लोगों को दिया, तो सारे पानी की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे जगह ये तो पानी बहुत अच्छा है। दूसरे लोग भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये कहाँ से आया? राजा कहता है पता नहीं, रसोइये से पूछा, ये तो मंत्री जी ने भेजा है। मंत्री जी को बुलाया और पूछा, अरे तुम इतना अच्छा रोज पानी पीते हो, हमें क्यों नहीं देते? आप बताओ ये पानी कहाँ से आया? उसने कहा महाराज ये पानी तो उसी जोहड़ का है। कहते वह कैसे हो सकता है? वो तो इतना गंदा पानी था, दुर्गंध वाला, इतना गुण, इतने गुणों वाला, इतना स्वच्छ पानी। जब मंत्री ने सारी बात बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। जब राजा ने उसको स्वयं अपनी आंखों के सामने उस प्रक्रिया से गुजारा, देखा पानी बिल्कुल वैसा बन गया है। तो मंत्री को पूछा ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? कहते मेरे को तो गुरुओं से मिला है, केवली प्ररूपी धर्म का श्रवण करने से मिला है। और उसके पश्चात उसने केवली प्रज्ञा धर्म सुना, वह भी श्रावक वृत्ति को उसने अपनाया। और आने वाले समय में दोनों ने ध्यान भागवती दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके दोनों ही सिद्ध गति को प्राप्त। इनके दृष्टांत से भगवान ने कहा कि पानी के समान आत्मा है। जब आत्मा में दूषित तत्व मिल जाते हैं तो गंदे पानी के समान बन जाती है। जब साधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा इन कर्मों की मैल को दूर कर दिया जाता है तो वो स्वच्छ पानी के समान बन जाती है, और वही आत्मा एक दिन सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पा जाती है। इस प्रकार 12वां अध्ययन 13वां अध्ययन नंदन का है। इसका दूसरा नाम मंडूक भी है।
नंदन मणियार, नंदन जौहरी, जिस राजगिरी नगर के अंदर जिसने भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुना, श्रद्धा व्यक्त की, जैसे अनंत श्रावक का वर्णन आता है ऐसे इनका भी आता है। ये भी सम्यक दृष्टि 12 व्रत धारी श्रावक बने। लेकिन समय आने पर कहा जाता है साधुओं के दर्शन नहीं करने के कारण से, मैंने तो भगवान का प्रवचन सुना है, दूसरों के पास जाके मैं क्या करूंगा। एक तो जो साधुओं के दर्शन नहीं, जहाँ किसी की स्खलना देख करके धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो गई। तो कहा जाता है एक दिन जो बिहारी पोषद किया था उसके अंदर गर्मी का परिचय बहुत आया, प्यास का भी आया। तो मन के अंदर आया कि कितने लोग हैं, कितने दुखी होते हैं इन पानी आदि की कमी के कारण से, कितना अच्छा हो मैं भी क्या करूंगा, राजा की आज्ञा मिल जाए तो मैं ऐसे ऐसे समाज की भलाई के लिए योजनाएं बनाऊंगा और उनको कार्य रूप दूंगा। अगले दिन पारना किया है, राजा के पास जा करके अनुमति ली है और उसने नंदन अपने नाम की बावड़ी बनाई है। उसके चारों ओर एक और तो जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, एक और कलाओं का किया, चिकित्सा का किया, और वहां पर लोगों के मनोरंजन आदि के अनेक प्रकार के स्थान बनाए, जिसके कारण से लोगों को सुविधाएं बहुत मिली हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और उस प्रशंसा को सुन करके नंदन मनियार जो है बड़ा प्रसन्न होता है। कहा जाता है कि अंतिम समय नंदन मनियार के शरीर में 16 महारोग पैदा हो गए। बहुत उपचार कराया, किसी प्रकार से ठीक नहीं हुआ। ऐसा पाप का उदय आरत ध्यान के अंदर उसने त्रियंच आजू बांध ली, धर्म तो छोड़ दिया था। अब बांधने के कारण से मृत्यु के पश्चात वह उसी बावड़ी में मेंढक के रूप में पहुंचे, जन्मे। जब प्रयातियां पूर्ण हुई, कुछ बड़ा हुआ, तो लोग नंदन मनियार की प्रशंसा करते हैं। जो भी वहां पर आते हैं, देखो नंदन मनियार कैसा था कैसा था, रोज और बार बार सुनने के कारण से वो मेंढक जो नंदन मनियार का जीवन सोचता है, ऐसे शब्द तो कहीं सुने हैं। उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, अरे मैं तो स्वयं नंदन मनियार था, मेरा कितना पाप का उदय, मैंने भगवान के दर्शन किए थे, भगवान का धर्म पालता था, लेकिन मैं कुसंगति के कारण से भगवान के धर्म को छोड़ बैठा, जिसके कारण से मेरे को जहां जन्म लेना पड़ा है। अब मैं क्या करूं। अब उसने पूर्व सम्यक्तु को ग्रहण कर लिया, श्रावक वृत्ति को धारण कर लिया और बेले बेले आजीवन पारना करने का निश्चय किया, संकल्प लिया। अब उस वृत्ति का पालन कर रहे हैं। पारने वाले दिन जहाँ लोगों ने स्नान किया है, जहाँ पर लगता है ये पानी क्या है, अचित है, ये पदार्थ अचित है, उससे अपना पारना करता है, ऐसे चल रहा है। और एक समय भगवान का पधारना हुआ गुणशीलक चैत्य में, राजगिरी नगर के बाहर। लोग जो जिन्होंने सुना है वहां पर चर्चा करते हैं, जिनका नाम गोत्र सुनने से अनंत लाभ मिलता है, ऐसे भगवान पधारे हैं। जब उस मेंढक ने सुना, वो सोचता है मैं भी भगवान के चरणों में जाऊं, और उस समय वहां से निकल करके बड़ी तीव्र गति से उसी स्थान की ओर जा रहा है जहां पर भगवान विराजमान थे। जाति स्मरण ज्ञान से अब उसके रास्ते को तो जानता है, लेकिन जब जा रहा था उधर से राजा श्रेणी की शोभा यात्रा निकल रही है। एक छोटा घोड़ा उसके पांव उस मेंढक के ऊपर आ गए, पेट फट गया, आंतरियां बाहर आ गई, और उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को किनारे लगाया। सोचता है कितने भावों से चला था, मेरा कैसा अंतराय, मैं वहां पहुंच नहीं सका। और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को वंदना की, नमोत्तम का पाठ करके, हे भगवान, पहले आप श्री की साक्षी से मैंने ये श्रावक वृत्ति ली थी, स्थूल रूप से पापों का त्याग किया था, लेकिन अब आप श्री की साक्षी से 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से मैं परित्याग करता हूँ, और उसके साथ चारों आहार का त्याग किया है, और समाधि पूर्वक काल करके प्रथम देवलोक में दर्दुरांक विमान में वहां के अधिपति के रूप में उसका जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात इस जीव ने भगवान को देखा है, भगवान के चरणों में आए हैं, देवरित वंदना की है, देवरिद्धि दिखाई है, अपना परिचय दिया है, चले गए। तो गौतम स्वामी ने उस देवरिद्धि को देख करके कहा, भगवान इसने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सा व्रत पाला है, सुपात्र दान दिया है, ऐसी कौन सी करनी किया है, कैसा आहार किया है, जिसके कारण से
जो ऐसा महर्दिक देवता बना है। तो भगवान ने उसके पूर्व जन्म की गाथा सुनाई और कहा भगवान इसकी कितनी आयु है, 4 पल्योपम, ये कहाँ जाएगा, महागधी क्षेत्र से मनुष्य जन्म लेके पुनः प्रतिबोध पा करके सिद्ध गति को प्राप्त होगा। तो कहा जाता है कि जैसे कि असाधु की संगति से कितने बड़े बड़े जीव भी क्या हो जाते हैं, कितनी बार गिर जाते हैं, लेकिन यदि किसी ने धर्म ध्यान किया हो तो देखा जाए तो समय आने पर गिरे हुए जीव को भी वो धर्म ध्यान आलम्बन का कारण बन जाता है। जैसे उस नंदन मनियार के उसने किया था, सीखा था, तो उसके याद आ गया और उसी के बल से उस दुर्गति के स्थान से वो निकल गया। 14वां अध्ययन तेतली ज्ञात है, जिसमें तेतली पुत्र की गाथा आती है। तेतली पुत्र प्रत्येक बुद्ध कनक ध्वज राजा के मंत्री हैं। वैसे पद्मरथ राजा के मंत्री थे, पोटिला इनकी पत्नी का नाम था, पद्मावती राजा की रानी का नाम था। राजा की ऐसी आदत थी, कोई बेटा आज इसके पूर्ण अंग हो गए, युवावस्था को प्राप्त होगा, मेरे को राज से भ्रष्ट ना कर दे, इसलिए वो छोटी उम्र में उनके अंगों का छेदन कर देता था जिससे अंगहीन हो। तो ऐसे काफी चला तो राजा महारानी पद्मावती को चिंता हुई, अपने विश्वास पात्रों से मंत्री को बुलाया, सब उनके सामने समस्या रखी, कहा कि आपकी बार जो बच्चा होगा मैं आपको अपना बच्चा सौंप दूंगी, वो हमारी द्रोह रहेगा और आपका बच्चा मेरे घर आ जाए। उसी प्रकार किया है। बच्चों की अब तेतली उत्तर की जो पत्नी थी उसने मृत कन्या को जन्म दिया और राजा रानी ने बेटे को जन्म दिया है। बच्चों का परिवर्तन हो गया और बच्चे राजमहलों में पहुंच गए, उसके संस्कार किए और उसके बच्चे की पालना पोषणा हो रही है। जब बड़ा हुआ है उसका नामकरण कनक ध्वज के नाम से रखा, कनक रथ ऐसा राजा है, इन्हीं के नाम से बच्चे का नाम रख दिया। और जिस समय बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा 72 कलाएं हुई, युवावस्था को प्राप्त हुआ और उधर से राजा जो है राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और चिंता हुई राजा किसको बनाया जाए। जितने बच्चे देखे सारे अंगहीन। फिर मंत्री को पूछा, मंत्री ने उस बच्चे को तैयार करके सबके सामने रखा और कहा कि जो मेरा बेटा नहीं, वास्तव में इस राजा का ही बेटा है। सारी बात बताई, उसको राज तिलक किया। जब माँ को वंदना करने गए तो माँ ने कहा कि जो सारी राजनीति मंत्री के कारण से है, इसलिए उनका पूरा मान सम्मान करना। राजा की ओर से पूर्ण मान सम्मान मिलता है और उधर से पोटिला से किसी समय खिन्न होने के कारण से पोटिला को कह दिया था ना मेरे पास नहीं आना। आखिर वो साधवियों की शरण मिलती है, उनके चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा के समय मंत्री ने कहा था यदि देवलोक में जाए तो मेरे को प्रतिबोध देना। और उसने जब काल धर्म को प्राप्त करके देवलोकों में गई है तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मंत्री को प्रतिबोध देने आती, लेकिन समझता नहीं। एक दिन अपनी देव माया के द्वारा सबका मन भ्रमित कर दिया। किसी ने सम्मान नहीं किया। जब जा रहे थे राजसभा में सब सम्मान कर रहे थे, लेकिन जिस समय राजसभा में पहुंचे तो उसने पीठ फेर ली। अब मंत्री ने 1 बार नमस्कार किया, 2 बार नमस्कार किया, 3 बार नमस्कार किया। जब नहीं उत्तर मिला तो सोचते हैं राजा को किसी ने भरमा दिया, पता नहीं किस मौत से मेरे को मारेगा। वापिस राजमहलों में अपने भवन में आता है, कोई सम्मान नहीं करता, घर वाले तक भी सम्मान नहीं करते। दुखी होकर के उसने जहर खाया, मृत्यु ने ही तलवार से अपना घात करना चाहा। देव प्रभाव से कुछ भी नहीं हुआ। आखिर उसने वाटिका में आया, वहां पर आकर के पानी में डूबना चाहा, पत्थर की शिला बांध करके, उससे भी नहीं मरा। अग्नि में घास का ढेर लगा करके अग्नि लगाई, उसके अंदर जलना चाहा, वहां भी जला नहीं। फंदा लगा के मरना चाहा तो भी मरा नहीं। अब वो निराश होकर के कहने लगा, कहते हैं दुनिया के लोग कहते हैं श्रद्धा करो श्रद्धा करो, यदि मैं किसी को ये कहूंगा मैंने ऐसा किया, मेरा कौन सच मानेगा। अब पोटिला को वो भी भटकाई गई, वो भी निर्ग्रंथी बन गई। अब क्या करूं। जब वो ऐसे सोच रहा था तो उस देवता ने पूरब के रूप में पोटिला के रूप में आकर के प्रतिबोध दिया कि हे मंत्री वर, यदि घर में आग लग जाए, नगर जंगल में चले जाए, जंगल में आग लग जाए तो नगर में आ जाए, दोनों में आग लग जाए, एक और जैसे कुआं है, एक और खाई है, एक और शेर है, ऐसे ऐसे भाई ऊपर से बाणों की वर्षा हो रही है,
बोलो ऐसे समय क्या करना चाहिए? तो उस मंत्री ने कहा, ऐसे समय प्रव्रज्या शरणम, पवज्जा शरणम, प्रव्रज्जा ही शरण है। कहते फिर प्रव्रज्जा की शरण लो। और जिस समय उसने कहने के अनुसार प्रव्रज्जा ली है और शांति से बैठे हैं वृक्ष की छाया में, चिंतन करने लगे, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान के बाद उसको एहसास हुआ, मैं 5वें देवलोक ब्रह्म देवलोक से आया हूँ और उससे पहले महापद्म राजा था, मैंने दीक्षा ली थी। दीक्षा में 14 पूर्वों का अध्ययन किया था, वो 14 पूर्व भी स्मृति में आ गए और उनका ध्यान, वो जो देव था वो तो चला गया, उनका ध्यान विशुद्ध से विशुद्धतर होता गया। शपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा गए। देवताओं ने जब देवदंड भी बजाई, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो क्षमा याचना मांगने आए हैं। और इधर तेतली पुत्र ने धर्म देशना दी, वो श्रावक बने। और ऐसे अपना विचरते हुए समय आकर के जब समय आया, योगों का निरोध करके तेतली पुत्र जी सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और जहां पर फरमाया है, कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बोध के कारण से समझ जाते हैं और धर्म करने लग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, ठोकर खाने के बाद जब सम्मान मिट जाता है, अपमानित होते हैं, फिर उनको ध्यान आता है कि हमें धर्म करना चाहिए। जैसे जहां पर तेतली पुत्र का दृष्टांत दिया है। अब 15वां अध्ययन नंदी फल का है, जिसके नंदी फल के फलों के माध्यम से दृष्टांत के द्वारा भगवान ने बताया है कि जैसे काम भोग हैं, देखने को अच्छे लगते हैं, अनुभव में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम भयानक होता है। जैसे नंदी फल का, नंदी फल देखने में सुंदर है, स्वाद बड़ा मधुर है, सुगंध बड़ी अच्छी है, लेकिन खाने की देर है। खाने के बाद जब वो पचने लगता है, उसका परिणाम सामने आता है तो उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार ये काम भोग भी ऐसे ही है, पहले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन काम भोगों की दलदल में जो फंस जाता है, कैसे वो दुर्गतियों का शिकार होता है, कैसे वो सन्मार्ग से भटक जाता है, एक गति से एक दुर्गति से दूसरी दुर्गति में ऐसे भटकना पड़ता है। तो ऐसे ही कहा है कि जो इन काम भोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो नंदी फल के फलों से बच जाता है, वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे काम भोगों के चक्कर में जो नहीं फंसता है, वो संसार सागर को पार कर जाता है। अब इसके आगे जो है अवरकंता, जो 16वां अध्ययन है, जिसके अंदर नागश्री ब्राह्मणी का, वो ब्राह्मण परिवार का वर्णन आता है। आचार्य श्री धर्म घोष जी, धर्म रुचि अणगार जी का वर्णन आता है। मास मास कमर का पारणा करते हैं और वो उस परिवार का वातावरण, आपस में प्रेम बना रहे। एक दिन एक के घर भोजन किया जाता है, दूसरे दिन दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ऐसे नंबर वाइज उनके सब परिवार अलग अलग रखते हैं, लेकिन खाना उनका इकट्ठा है और बड़ा समृद्ध परिवार है। तो नागश्री ने एक समय जैसे कड़वा तुम्बा बनाया है, कैसे जहरीला क्या, अब वो सोचती बन गया, जब देखा स्वाद अत्यंत कटुक जहरीला सा, तो सोचती है कि जे मैं परोसूंगी तो क्या होगा, सारे मेरी निंदा करेंगे। उसको एक को रखा और दूसरा तैयार किया, परिवार को खाना खिलाया, सब अपने अपने कामों में चले गए। और उधर से मांस खमन के पारने के लिए धर्म रुचि अणगार आते हैं और वे उनके पात्रे में डाल देते। धर्म रुचि अणगार जब वापिस लेकर के आए, अपने गुरु जी को दिखाया, उन्होंने देखा, अरे इतना कड़वा जाए, कहते मांस खमन का पार न करना है, खाएगा तो अकाल में मारा जाएगा, तो ऐसे कर इसको परठा और अपनी भिक्षा के द्वारा पारना लेकर के अपनी साधना करो। तो कहा जाता है कि परखने गए हैं, जब एक बूंद गहरी है, उसकी स्मेल से हजारों चिड़िया आके मर गई। तो उसी समय उसने मिट्टी वगैरह डाली। तो कहा जाता है कि अब क्या करूं, और उसने अपनी संलेखना करके वो सारा पी लिया, चारों आहार का त्याग करके संथारा ले लिया। बड़ी वेदना हुई, समता रखी, वहां से भाव पूर्ण करके वह काल धर्म को प्राप्त हुए, 26वें देवलोक में पहुंचे। तो कहा जाता है जब वो वापिस नहीं आए, आचार्य जी ने संतों को भेजा, वो ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे, वहां देखा कि वो तो काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत मानसिक दुख पहुंचा, उपकरण लेके वापिस आए, सारा गुरु जी को बताया। उन्होंने अपने ज्ञान पूर्वों के ज्ञान में उपयोग लगा के सारा जाना कि किसने दिया, और
धर्म रुचि अनगार भाव पूर्ण करके कहाँ गए 26 में देवलोक में। अब इस मानसिक आघात को सह नहीं सके, संतों ने जगह जगह बता दिया। ये सूचना जब ब्राह्मण परिवार को पता चली है तो उन्होंने कुपित होकर नागश्री को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत दुर्गति होती है। वहां से काल करके वह छठी नरक में जाती, वहां से आकर के छठी नरक से निकल करके वह मच्छ के रूप में जन्म लेती है, फिर सप्तमी में जाती है, फिर मच्छ बनती है, फिर सप्तमी में जाती है, फिर छठी नरक में जाती है। ऐसे एक एक नरक में दो दो बार जाना पड़ता है। जलचरों में, स्थलचरों में, खेचरों में, ओरपुरों में, भुजपुरों में लाखों जन्म। ऐसे 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पृथ्वी काय, अप काय आदि संसार में स्थावरों में भटकती है। आखिर उसका एक सार्थवा के सागर दत्त सार्थवा उसके घर में कन्या के रूप में जन्म होता है। और जब युवावस्था होती है तो विवाह होता है, लेकिन जिसको भी दी जाती है उसको अनिष्ट कांत संकोच का स्पर्श क्षण होने पर सब छोड़ जाते हैं। जहाँ के भिखमंगे को भी दी जाती है तो वो भी उसको छोड़ जाता है। आखिर बाप ने कहा कि बेटा तेरे पाप कर्म का उदय तो दान दिया कर। जब वो दान देने लगी है तो एक समय साधुयां आई, साधुयों से पूछा कि मेरे को ऐसा रास्ता बताओ जिसके कारण से मेरा मतलब शादी हो, वर मेरे को चाहने लग जाए। तो उन्होंने कान बंद कर लिए। कहा जाता है कि ऐसी बातें करना तो दूर, हमें सुनना भी नहीं कल्पना। हाँ तुम चाहती हो तो हम केवली प्ररूपित धर्म सुना सकती हैं। जब वो सुनाया, विरक्त हुई, उसने दीक्षा ले ली। कुछ समय तक तो संयम अच्छा पाला, लेकिन बाद में अपचंदी वृत्ति के कारण से गुरुओं की आज्ञा से ऊपर होकर के एकांत भाग में अकेले ध्यान लगाने लगी। वहां पर एक ललिता गोष्ठी को देखा कि कैसे एक वेश्या को 5 व्यक्ति कैसे उसका ध्यान रख रहे हैं। और उसको देख करके उसके मन में आया, मेरा कैसा, मेरे तप संयम का फल हो तो मैं भी ऐसे, मेरे को भी ऐसे ही 5 पति मिले। तो जब गुरुओं ने जब इन सब चीजों को जानना धर्म से विरुद्ध, तो उसको निकाल दिया अपने परिवार से, अलग बिचने लगे। काल धर्म को बिना आलोचना किए काल करके वो दूसरे देवलोक में अपरिगृहिता देवी के रूप में जन्म हुआ, 9 कलयुगों की आयु। और वहां से जन्म लेके द्रौपदी के रूप में उसका जन्म होता है। पांडवों के साथ उनकी शादी होती है, सारा जीवन चलता है। और आखिर में पांडवों ने भी भगवान अरिष्णेमी जी के सभी संतों के पास दीक्षा ली है, द्रौपदी ने भी दीक्षा ली। पांचों पांडव तो सारे कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, लेकिन द्रौपदी जो है जहाँ समाधि मरण प्राप्त तो हुआ, दीक्षा ली, समाधि मरण प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्व के निदान के कारण से वो मोक्ष नहीं जा सके। जहाँ से काल धर्म को प्राप्त करके 5वें देवलोक में गई, और वहां से मनुष्य जन्म लेकर के पुनः संयम मार्ग में आकर के कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होगी। तो जहाँ पर कहा है कि निदान कितना भयानक है, कैसे आत्मा को इस मोक्ष मार्ग से रोक लेता है। और इसके आगे आकीर्ण जे 18वां अध्ययन 17वां अध्ययन है, जिसमें घोड़ों के दृष्टांतों से इंद्रियों के विषयों की मतलब के गुलामी का, इंद्रियों के असंयम का दुष्परिणाम बतलाया है कि जो इंद्रियों के अपने विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जैसे उन घोड़ों के समुद्वीप में विचरने वाले, स्वच्छंद विचरने वाले की गुलाम स्वतंत्रता छिन जाती है। कैसे मार कुटाई शिक्षा के माध्यम से उनको सहना पड़ता है, आजीवन बंधन में पड़ना पड़ता है। ऐसे ही इंद्रियों के विषयों में जो फंस जाते हैं, कैसे उनको संसार में फंसना पड़ता है, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। और 18वां अध्ययन जो सुमादारी का है, जिसके अंदर एक सार्थवा सेठ की कन्या का वर्णन आता है, चिलायती चोर का वर्णन आता है, जो कभी उसी के घर में दास के रूप में थे, और कैसे वो अपना उसका अपहरण करता है, कैसे गला काट देता है। तो कहा जाता है कैसे उसकी दुर्गति होती है, ये सारा वहां पर वर्णन किया है। और धन्ना सार्थवा का ये आता है कि उन्होंने कैसे दीक्षा ली है, लेकिन 8वीं में घमने के कारण से उनको अपनी बेटी का मांस खाना पड़ा बड़ी। तो कहा जाता है उन्होंने अपने शरीर की पोषणा के लिए नहीं खाया, केवल उस आपद स्थान को पार करने के लिए। जिस समय देखा अब तो प्राण हमारे खत्म होंगे, तो पहले बाप ने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, मेरा वध करो, मेरा मांस खा के तुम वहां चले जाओ। कहने लगे आप तो हमारे देवता स्वरूप हैं, आप कैसे कर सकते हैं।
बड़ा बेटा कहता है आप मेरे प्राण प्राण खत्म करके, मेरा खून पी के, मेरा मांस खा के आप अपना इस मुसीबत से निकलो। बीच वाले भाई कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं। करते करते आखिर सेठ ने कहा किसी को मरने की जरूरत नहीं, जो बेटी तो मर चुकी है, इसी का ही मांस खा करके हम क्या होंगे, इस मुसीबत से निकलेंगे। तो कहा जाता है उन्होंने ऐसा किया और वहां से बड़ी मुश्किल से उस आपदा से निकले और अपने सुख के भागी बने। और सेठ ने एक दिन भगवान के चरणों में आकर के दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के संयम पालन करके तपस्या करके पहले देवलोक में गए। तो इस दृष्टांत से कहा कि उन्होंने जो मांस खाया वो स्वाद के लिए नहीं खाया, शरीर की पोषणा के लिए नहीं खाया, कोई रस के लिए नहीं खाया, केवल एक दृष्टिकोण था, हमने मुसीबत से निकलना है। तो भगवान ने कहा कि साधु जो है भोज भिक्षा के लिए जाता है, वो निर्दोष भोजन लाता है। तो वो जो भोजन है वो स्वाद के लिए नहीं खाना, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं खाना, वो केवल इसलिए है कि हमने इस संसार की अटवी को पार करना है और ये इसके बिना संभव नहीं है। तो किसी प्रकार का स्वाद न लेते हुए केवल संयम की रक्षा के लिए वो भोजन करता है। जैसे उस परिवार ने उस अटवी उस मुसीबत को पार करने के लिए बिना इच्छा से जैसे वो भोजन किया, ऐसे साधु साधुयां भिक्षा में मिले आहार पानी को अनासक्ति से करें, वहां पर किसी प्रकार का आसक्ति का भाव ना रखें। 19वां अध्ययन पुंडरीक का है। महापद्म राजा स्थविरों के चरणों में वाणी सुन करके उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन पहले अपने बेटे को पुंडरीक को राजा बनाया, कंडरीक को युवराज बनाया। वे तो 14 पूर्वों का अध्ययन करके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। पुण्य स्थविरों का आगमन होता है, कंडरीक भी धर्म देशना सुनते हैं, धर्म देशना सुन करके प्रतिबोध पाया, अपने भाई से आज्ञा मांगी दीक्षा के लिए। भाई ने कहा मैंने तो आपको राजा बनाना है, लेकिन भाई की बातों की ओर ध्यान ना देख करके दीक्षा का आग्रह किया और दीक्षा ले ली। 11 अंगों का अध्ययन किया। इसी समय शरीर के अंदर रूखा सूखा भोजन खाने के कारण से शरीर में व्याधि पैदा होगी, दाज्वर पैदा हो गया। विचरते विचरते अपने नगर में आए हैं। भाई ने जब देखा तो आचार्य जी को विनती की कि मैं इनका उपचार कराऊं। उपचार हुआ है, उसके कारण से वो प्रमाद में आ गए और प्रमाद के कारण से एक बार तो संभले, दूसरी बार संभल नहीं सके। आखिर में पुंडरीक ने उनसे पूछा क्या आपको भोगों की जरूरत है? कहते हैं हाँ। तो उसने अपना राजसी भेष भाई को पहना दिया और भाई का साधु का वाणा स्वयं ले लिया। स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार महाव्रत लिए हैं, चारित्र लिया है और अभिग्रह किया, जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं होते मेरा आहार पानी का त्याग, और विहार कर दिया। कहा जाता है कि 3 दिन दीक्षा लेने के बाद 3 दिन तक वह जीवित रहे, गुरुओं के चरणों में पहुंचे, पुनः संयम लिया। जब भोजन किया है उसको पचा नहीं सके, रात को शूल का रोग हुआ, लेकिन समाधि बड़ी वेदना हुई, लेकिन समाधि पूर्वक काल करके वो तो 26वें देवलोक में गए और एक जन्म लेके मोक्ष में जाएंगे। और इधर जो कंडरीक है उसने 3 दिन के अंदर राजसी भोगों में गृध होकर के उनके शरीर में भी शूल का रोग पैदा हुआ है और तीसरे दिन काल करके आर ध्यान रुद्र ध्यान के वशीभूत हो करके वो 7वीं नरक में 33 सागरों की आयु के नारकी बने। और कहा है कि जो ऐसे लंबे समय तक संयम पालन करके भी ऐसे पतित हो जाते तो उनकी ये दुर्दशा होती है। और जो संयम पालन करते हैं तो कैसे संसार को पार करते हैं, जैसे पुंडरीक का वर्णन आया। इस प्रकार 19 अध्ययनों का ऐसा वर्णन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आता है। अब इसके आगे असमाधि स्थानों का वर्णन आएगा, उसका कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो सम्मेतिं परमं हवै मंगलम्। श्री चौतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम। चौतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली नतो धम्मो लोग तुम।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख सत